हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम मैथ्स मैराथन सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 कर रहे हैं, चैप्टर सेकंड विच इज़ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कैलकुलेट करने लग जाते हैं, तो ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ ट्रिक अगर पता है तो आप आसानी से कर सकते हो और एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये है द वैल्यू ऑफ 157 इंटू 157 फिर 157 इंटू 133। इस तरीके का क्वेश्चन में जो भी आपका टर्म है, जैसे 157 इसको आप ए मान लीजिए और 130t को बी मान लीजिए, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ऊपर होता है विच इज़ ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर और नीचे यही पर है, देखिए ए क्यूब है माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका, नीचे होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर और ऊपर है आपका ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई ए माइनस बी, 1 बाई ए माइनस बी। ए है 157, इसमें से आपको 133 माइनस करना है। 7 माइनस 3 इट इज़ 57 माइनस 33 इट इज़ 24। सो आंसर हो जाएगा आपका 1 बाई 24। क्लियर। मूविंग इनटू सेकंड क्वेश्चन। सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर है, इसे आप ए मान लीजिए और 0.746 को आप बी मान लीजिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर है, नीचे है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होगा, ए माइनस बी आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 3.254 इसमें से माइनस कर देंगे 0.746, 8 आ गया, लास्ट डिजिट में 8 दो में है, फिर देखिए 0, 8 के बाद 0 आता है, इसमें दोनों में भी है। सो डेफिनेटली 3 से कोई भी चीज़ हम माइनस करेंगे 2 डिजिट देख के आंसर मार्क कर सकते हैं, बिकॉज 4 तो होगा नहीं क्योंकि 3 से माइनस हो रहा है, तो आंसर मेरा ए ही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग गिवन एक्सप्रेशन बोला गया है, 381 प्लस 119 इसका होल स्क्वायर एंड 381 माइनस 119 इसका होल स्क्वायर। इसको आप ए पकड़िए, इसे बी पकड़िए, दिस इज ए, दिस इज बी। नाउ द क्वेश्चन लाइक दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है। सो इस तरीके का क्वेश्चन है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर आपका क्या आता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो कर लीजिए ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास वही है 381, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 119 इसका होल स्क्वायर और नीचे आपके पास गिवन कितना है 381 इसका होल स्क्वायर प्लस 119 इसका होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ 2। क्लियर। उसी तरीके से अगर आपके पास यह फॉर्मूला का ऊपर आता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तब आंसर आएगा आपका 4ab। क्लियर। सेम थिंग हियर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है। आंसर क्या है 4ab। 4 इंटू ए हो गया आपका 326 और बी हो गया 222। क्लियर। नीचे है 326 इंटू 222, ये कैंसिल आउट होगा, आंसर हो जाएगा आपका 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.909 इंटू 0.09, ये है, ये है और ये है। क्लियर। ये टोटल एक ही क्वेश्चन है और नीचे ये है। क्या गिवन है आपका, ध्यान से देखिए। 0.09 कैसे होता है, अगर आपने जब 0.03 को स्क्वायर किया तब आता है आपका 0.09, इजंट इट। 0.3 का स्क्वायर करेंगे तभी जाके आपका यही आएगा, है कि नहीं। और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा आपका 0.04। क्लियर। और 0.4 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 0.16। ओके। तो यह ऊपर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए
और नीचे है आपका 0.3 इंटू 3, ये हो जाएगा 0.09 विच इज़ ए। नीचे आपके पास है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो ऊपर वाले में एक फॉर्मूला यूज हो सकता है, ध्यान से वो फॉर्मूला देखिए। ये फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा होगा, a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस सी ए। ठीक है, ऊपर यही है, तो ऊपर हो गया अपना a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और नीचे है हमारा a प्लस बी प्लस सी, तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर, मतलब आपको प्लस करनी है 0.09, उसके साथ प्लस होगा 0.04 और 0.16। ध्यान से देखिए, 16 और 4 20, 20 और 9 29 होता है, 0.29। दैट वुड बी आवर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, सो ये इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मूला ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी ऊपर है। फॉर्मूला बनता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। क्लियर, तो ये वाला तो इसके साथ नीचे वाले के साथ कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे वाला इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ए प्लस बी प्लस सी आपका आंसर। मतलब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा, यहां पर कर लेते हैं 3.321, उसका प्लस होगा a प्लस बी, बी इज 2.681 एंड c हो गया आपका 1.245। ठीक है, 1.245 सबको ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 1 ये 7, लास्ट डिजिट में 7 देखिए, दैट्स इट। ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि सबका अलग डिजिट था, 5 5 था, 7 एक ही में आ रहा है, तो दैट इज़ आवर ऑप्शन। पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 20.35 इसका होल स्क्वायर माइनस 8.35 इसका होल स्क्वायर इंटू 0.0175 और नीचे 1.05 का स्क्वायर प्लस 1.05 इंटू 27.65। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। क्लियर, देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए इसके कैसे करेंगे, 1/4 प्लस ऊपर अगर हम ध्यान से देखें 20.35 का स्क्वायर, इसे अगर मैं a मान लो और इसे b मान लो, क्लियर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी इस तरीके का फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट करते समय एक बार आपको जोड़ना है और एक बार घटा के मल्टीप्लाई करनी है। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। क्लियर, तो ऊपर देखते हैं क्या आता है मेरा। एक बार जोड़ना है तो 20.35 और 8.35 a प्लस बी, एक बार जोड़ दिया तो 28.7 इंटू, एक बार घटा देंगे 20.35 से 8.35 घटाया तो आ गया कितना, 12। क्लियर, इंटू 0.0175 क्लियर, नीचे 1.05 इधर भी है, 1.05 कॉमन ले लीजिए। कॉमन अगर लिया तो यहाँ पर क्या बचता है, 1.05 प्लस में आएगा 27.65। ध्यान से अगर देखेंगे तो एक चीज़ आप यहाँ पर ही पाल लेंगे, 1/4 प्लस 28.7 इंटू 12 इंटू 0.0175 और नीचे है आपका 1.05 और ये जब हमने प्लस किया तब आया हमारा 28.7। क्लियर, 28.7 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग काट सकते हैं, इसे और इसे काट देंगे। अभी क्या कर सकते हैं, 1.05 है और 0.0175 है और इधर है 12। ठीक है,
अभी हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाने के लिए 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 4 डिजिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हट जाएगा और नीचे ये डेसिमल डिजिट हटेगा और 100 आ जाएगा। क्लियर। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ, ये 3 आया, 4 से काटा 25 हुआ, 25 से इसको काटा 7 बार हुआ, 7 से इसको काटा 15 बार हुआ, 3 से इसको काटा 5 बार हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आया, 1/4 प्लस 1/5, नीचे आएगा आपका 20 और 9/20, दैट वुड बी आवर ऑप्शन। क्लियर। कैलकुलेशन ध्यान से देखना मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन होगा आप लोग, मैं दिखा दूंगा कैसे करना है, आपको होमवर्क भी करनी है। 0.0325 मतलब a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। और नीचे आपके पास ध्यान से देखिए 0.5/1.5 गिवन है। तो ध्यान से अगर देखते हैं हम, 3.25 है, ओके। 5 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25, 325, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 0.0325 आ जाता है अपना, ये मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मतलब नीचे भी ए स्क्वेयर और 7 से इसको 7 इंटू 0.025 अल्टीमेटली 0.175 होता है। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। नीचे आपके पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। फॉर्मूला ऐसा है। तो नीचे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कर लो। तो a प्लस बी, ध्यान से देखिए, सो a हो गया आपका 0.325 प्लस b हो गया 0.175 इंटू a माइनस बी मतलब 0.325 माइनस 0.175 और ऊपर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस बी मतलब a प्लस बी होल स्क्वेयर, 0.325 प्लस 0.175 इसका होल स्क्वायर और साथ में 0.5 से इसको काटा तो 1/3 आया, 1/3। क्लियर है। नाउ ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, ये इसको काट देगा। तो एक बार ऐड करना है, नीचे एक बार जोड़ना है। ऐड अगर किया हमने तो 4 5 आता है, 0.5 आता है ऊपर, ठीक है। कि 325 और 175 0.5 500 हो जाता है और 325 से 175 गया तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 5 माइनस 5 इट इज़ 0, 12 से 7 गया ये 5 हुआ, ठीक है। 2 से 1 गया तो 1, ठीक है। प्लस 1/3 तो अपना है ही, तो मतलब 0.15 यही तो है। अभी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक 0 आएगा, डेसिमल डिजिट हटा दीजिए। हटाने के लिए 1 के बाद 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हट जाएगा, 15 होगा और ये 50 हो जाएगा, ओके। अभी काट सकते हैं आराम से, 5 से काटिए ये 3 बार, 5 से काटिए ऊपर 10 बार हो गया। तो अल्टीमेटली 11/3 दैट आवर ऑप्शन। क्लियर। 11/3 दिस इज द वे हाउ टू डू इट। नेक्स्ट, a⁴ प्लस b⁴ प्लस ab इसका स्क्वेयर। ये देखिए ए बी स्क्वेयर नहीं, इट इज ए स्क्वेयर एंड बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर मतलब क्या, ए बी इसका होल स्क्वेयर, एक ही बात है। ये वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। a⁴ प्लस b⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी चीज़ को जब हम
तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कट गया, उसी कट गया तो ऊपर क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है, इसको यही लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। नाउ लेट अस चेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब 4.6 और 5.4, इसको प्लस किया तो कितना आएगा, इट इज 10 ओनली, ठीक है, 10 का स्क्वायर आएगा माइनस 3ab, 3 इंटू ए अपने पास है 4.6 और बी अपने पास है 5.4, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है आपका 100, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है, मल्टीप्लाई अगर कर ले, अगर चाहे तो हम इधर डिजिट साम का कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ डिजिट साम ऑल्सो। जैसे 5 और 4 ये 9 हो गया, 9 तो 0 ही होता है, 4 प्लस 6 ये 10, 1 हो गया 3, ठीक है। इधर 1 माइनस 3 माइनस 2 आता है, इसके साथ 9 जोड़ देंगे, ठीक है, तो प्लस 7 आता है। 7 जिसका होगा वही अपना आंसर है। या फिर आप इधर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 3 इंटू 4.6 कितना आता है, 4.6 इंटू 3 18, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13.8 आया, इंटू 5.4 ये भी कर लीजिए। अल्टीमेटली 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 4 ये हो गया 400 और 4 3 ज़ा 12, 520 और 32, 552 पहला, और ये 500 से किया तो 5 इंटू 138, 500 और ये 150, 650, 650, 690, ये 2, ये 5, ये 4 और ये 7, 74.52 लास्ट में कितना आने वाला है, इधर से मतलब 48 आने वाला है, 48, तो 48 जिसमें है वही अपना आंसर है। क्लियर? दिस इज द वे टू डू इट। नेक्स्ट वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। a इक्वल टू 58 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर और नीचे है 46 स्क्वायर माइनस ये है, देन ये निकालना है आपको। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आपको प्लस करना है और एक बार घटाना है, ठीक है। तो 58 प्लस 25 एक बार प्लस कर लीजिए, ए का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। 58 प्लस 20 हो गया कितना, 78, 78 प्लस 5 होता है 83, और एक बार घटा दीजिए, 8 माइनस 5 इट इज़ 3 और 5 माइनस 2 इट इज़ 33। नीचे भी सेम, एक बार प्लस करो एक बार घटा दो। तो एक बार प्लस किया हमने 40 और 30 हो गया 70, 83 प्लस किया, और एक बार घटाया तो 46 से 36 अगर जाते तो 10, ये हो गया 9 हो गया, ये 83 और 83 तो कैंसिल आउट हो गया, 33/9 आया। बी का क्या है वो देख लेते हैं। एक बार प्लस करो, 26 और 15, 26 और 10 होता है 36, 36 और 5 होता है आपका 41 इंटू, एक बार घटा दो, 26 से 10 गया तो आया 16, 16 से 5 गया तो आया 16 में से अगर मैं 5 माइनस करूँ तो आया 11। सेम 56 से एक बार प्लस कर दो 15, 56 माइनस 15, एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो, प्लस करेंगे तो 56, 66, 71, ठीक है। 56 ये 66, 71 हुआ, और एक बार माइनस करेंगे तो 56 से 10 गया 46, 46 से 5 गया तो 41, ठीक है। तो बस यहाँ पर कट रहा है तो काट लो, ये 41 और 41 काट दो, 11/71 आता है। क्लियर? इसमें 33/9 आता है। तो 1/b अगर करूँगा 11/71, तो b करूँगा नीचे जा रहा है मतलब उल्टा हो जाएगा उसका, 71/11 हो जाएगा, माइनस
20/a, a आता है आपका 33/9, मतलब 9 ऊपर जाएगा, 9 ऊपर, नीचे 33 आएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं 11 के हिसाब से बनाऊं तो 3 से काट दो, ये 11 हो गया। आंसर नीचे क्या आ रहा है आपका 11 है, और ऊपर है आपका 23 से 60, 71 से 60 गया तो 11, आंसर आ गया 1। क्लियर? दिस इज द वे टू डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 टू द पावर 4 प्लस 1, 2 टू द पावर 8 प्लस 1, 2 टू द पावर 16 प्लस 1, 2 टू द पावर 128 प्लस 1, उसका क्या होगा? ठीक है, ध्यान से एक चीज देखिए, ये जो 2 स्क्वायर प्लस 1 है, इसके साथ अगर मैं 2 स्क्वायर माइनस 1 को ऐड करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, 2 स्क्वायर माइनस 1, और इधर आपके पास है 2 स्क्वायर प्लस 1, और नीचे भी एक 2 स्क्वायर माइनस 1 होगा, क्योंकि अचानक मैं कहाँ से लाऊंगा? क्लियर? इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 1, बिकॉज यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, इजंट इट? फॉर्मूला यूज होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 माइनस 1, और नीचे उसी तरीके से करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 128 माइनस 1, और 2 टू द पावर 128 प्लस 1, और नीचे तो है आपका 2 स्क्वायर माइनस 1। इसी का जब मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2 टू द पावर 128 का दोगुना 256 माइनस 1, और नीचे 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 1 डिवाइडेड, ये 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, दैट वुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर, 94 स्क्वायर माइनस 93 स्क्वायर, एंड 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखिए, 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक बार घटाना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मैंने घटाया तो 1 आएगा, एक बार मल्टीप्लाई किया तो 195 आया। इन द सेम वे 96 से 95 घटाया, 1 आया, 191 आया। ये करते करते अल्टीमेटली जब मैं 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर तक पहुंचा, मतलब एक बार प्लस करना है, एक बार घटाना है, घटाया तो 1 आया, प्लस किया तो कितना आया, 120, सिर्फ 23, 12 प्लस 11 23। सो अल्टीमेटली एक ऐसा सिचुएशन आएगा 195, 191 ऐसे करते करते अल्टीमेटली 23 तक आ जाएगा। ओके, अभी हमें इन सब का सम चाहिए। सम कैसे निकालते हैं? सम का फॉर्मूला एस यू नो, आई थिंक आपको शायद पता होगा। ठीक है, शायद आपको पता हो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म आपके पास 195 है, लास्ट टर्म इज 195 और पहला टर्म आ रहा है 23, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ओके। सो हमें सम निकालना अगर है तो n/2 इंटू ए प्लस एल, लेकिन n का वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर n का वैल्यू निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो n का वैल्यू निकालते हैं, लास्ट टर्म 195 है माइनस फर्स्ट टर्म 23 है, तो 195 माइनस 23 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिफरेंस 4 का डिफरेंस है, प्लस 1 करेंगे। तो 195 से 23 माइनस किया तो क्या बचता है, लेट अस सी। ओके, सो 5 minus 3 it is 2 and 9 minus 2 it is 7, 172, ये 4 है, प्लस 1 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1, दिस इज 44। तो ठीक है, n का वैल्यू हमारा 44 आ चुका है। अभी हम लोग ये सम निकाल सकते हैं, s ऑफ n इक्वल टू n/2, मतलब 44/2 इंटू a, फर्स्ट टर्म हम लोग पकड़ लेते हैं, लास्ट टर्म 195 तो फर्स्ट टर्म 23 है, प्लस लास्ट टर्म विच इज़ 195, बस निकल जाएगा। 44/2 इंटू 23 और 195 प्लस किया तो 5 + 3 इट इज़ 8, 9 + 2 11, दिस इज़ 2, 218। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दो, 218 109, 109। ध्यान से देखिए, ये जो 44 है, ये जो 44 है, इट इज़ मल्टीपल ऑफ 11,
11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं आराम से हम। 11 का मल्टीपल चेक कर लो। 4 और 2 6 होता है, 9 और 6 15, 15 से 6 गया तो 9, ये डिविजिबल नहीं है। 4 और 5 9, 8 और 1 9, ये हो सकता है। 4 और 9 13, 7 और 6 13, अरे बाप रे, ये भी हो जाता है। 4 और 2 6, 7 और 5 12, ये नहीं हो सकता। ओके, सो हमें देखना है, देखिए ये जो है 4 से भी डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होने वाला, तो यही एक नंबर है जो 11 से भी होता है और 4 से भी होता है, तो ऑप्शन अपना यही हो जाएगा। ये भी आपका देखिए जो 4 और 5 9, 8 और 1 9 है, ये भी 11 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। लेकिन ये जो 44 है, इट इज़ 4 इंटू 11, इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 11 एज वेल एज 44। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 44 4 और 11 का मल्टीपल चेक करिए, आंसर आ जाएगा विच इज़ 4796। क्लियर। नेक्स्ट ये सेम है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट ये अच्छा सम है, आपको इस तरीके का सम मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप इस तरीके के केस में क्या करेंगे, पहले देखिए ये वाला, इसे लेडर बोलते हैं। इस लेडर को पहले करना है 2 + 1/3, इसको क्रॉस करिए। 3 2 6 + 1, दिस इज 7/3। 7/3 उल्टा किया तो 3/7 होता है। तो पहला स्टेप के बाद 1 + 1 आया, 1 तो ऊपर है ही, और नीचे 1 प्लस, ठीक है, ये 2 3 6 + 1 7/3, ये हो जाएगा 3/7। ठीक है, 9/10। नेक्स्ट स्टेप में हम पूरा कर लेंगे। देखिए 7 1 7 + 3 इट इज 10, 10/7, इसे मैं उल्टा लिख दूंगा तो 7/10 हो जाएगा। a + 7/10 बराबर हो गया 9/10। तो अल्टीमेटली अगर मैं करूँगा तो a बराबर आ गया क्या, 9/10 - 7/10 विच इज़ 2/10, आंसर हो गया 1/5। दैट्स इट। क्लियर। नेक्स्ट ये भी सेम ही है, इन द सेम वे यू कैन सॉल्व इट। पहले आपको लेडर सॉल्व करनी है, उसके बाद ये सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है, आपको ट्राई करिए, ये भी आपका होमवर्क होगा। पहले आपको लेडर सॉल्व करनी है एंड देन आपको ट्राई करनी है ये। क्लियर। नेक्स्ट वी आर मूविंग इनटू दिस स्टेटमेंट। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 1/2 + 1/6 + 1/12 डेस सेट करके 1/110 तक जाता है, लेस देन 5/6। यहाँ पर एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आया तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1 डिफरेंस इंटू फास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। 1 डिफरेंस इंटू फास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। देखिए 1/2 को कैन बी रिटन एज 1/1 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और 1/110 है इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 11। ठीक है, सो 1 डिफरेंस, ये 2 और 1 के बीच में 3 और 2, 4 और 3, 11 और 10 के बीच में डिफरेंस क्या है, 1, तो 1/1 हो गया, डिफरेंस इज 1 इंटू फास्ट टर्म, पहला टर्म 1/1 है अपना, 1/1 मतलब 1, माइनस लास्ट टर्म 1/11 है, 1/11। ये जब भी किया तो हमारा क्या आया, 11 से गया 10, 10/11, 10/11। तो इसका मतलब ये से 1/2 से लेकर 1/110 तक का सम कितना आता है, 10/11, विच इज़ लेस देन 5/6। ठीक है, ये आपको चेक करना है वेदर इट इज़ ट्रू। आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दिस इज द बेस्ट वे। 6 10 60 और 5 11 55। इसका मतलब पहला टर्म जो है वो ग्रेटर है, 10/11 इज ग्रेटर, और यहाँ पर बोल रहा है लेस, तो मतलब द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट भी सेम है, लेट अस डू इट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 3 प्लस 1/15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5, 1/35 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7। इसी तरीके से 1/43 143 जो है 143, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 13। ठीक है, 11 इंटू 13 लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ विल अप्लाई द सेम, डिफरेंस इंटू फास्ट टर्म है 1 माइनस
अपना लास्ट टर्म विच इज़ 1/13। क्लियर? सो यहाँ से क्या निकलता है, ये 1, 13 1 से 13, 13 - 1 12/13 निकलता है। आपको अभी चेक करना है, ये जो 12/13 है 7/13 से क्या बोल रहा है, ग्रेटर है, ग्रेटर। हाँ, 12/13 इज ग्रेटर देन 7/13, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। फिर से एक बार चेक करके देखते हैं। 143 13 3 4, हाँ 143 11 इंटू 13 होता है। यस, वेट, डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस, 3 और 5 का, 7 और 5 का 11, ये डिफरेंस 2 है, 1/2 है। ओके, डिफरेंस में गच्चा खा गए। ओके, सो 1/2 इंटू 13 1 से 13 - 1 होता है आपका 13 - 1 विच इज़ 12/13। अभी चेक कर लो, 2 6 और 12, 6/13 आया। तो बोल रहा है 6/13 इज ग्रेटर देन 7/13, नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्लियर? दिस वन इज ऑल्सो सेम, 12 और 13, फर्स्ट ये मल्टीप्लाई डायरेक्टली गिवन है, 13 और 14। ये जो डॉट दिया है इट इज़ मल्टीप्लीकेशन ओनली, ये है। आपको लास्ट में x/y निकालनी है, x/y। ठीक है, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, द सेम फॉर्मूला इफ यू अप्लाई यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान से देखिए, 4 इंटू a+1 - 5 इंटू 4 a+2 एंड 15 इंटू 4 a -2 स्क्वेयर इंटू 4a। डू रिमेंबर, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है, काइंडली चेक द आंसर्स में देखिए क्या कोई a लिखा हुआ है, नहीं। इसका मतलब a जो है वो इंडिपेंडेंट है, a कटेगा। ठीक है, तो a का कुछ भी वैल्यू डाल दो, डाल के कर लो। a का वैल्यू चलिए 0 पकड़ लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं a का वैल्यू 0। क्यों पकड़ा? क्योंकि ऑप्शन में कोई a नहीं है, इसलिए a का वैल्यू हम कुछ भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि आंसर में कटेगा। कटने के बाद, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ रहा है, तो कैसे आ सकता है, a कटने के बाद ही तो आ सकता है। a का वैल्यू हमने 0 पकड़ लिया, तो 4 तो 1 होता है, इंटू 4 पहला, 4 का पावर 4 आया, माइनस 5, उसके बाद 4 का पावर 0 तो 1 ही होगा, 4 का स्क्वेयर। क्लियर? नीचे 15 इंटू एनीथिंग टू द पावर 0 तो 1 होता है, माइनस 2 का स्क्वेयर, और ये तो 4 का पावर 0 1 हो जाएगा, ख़त्म। अभी कर लो, 4 का पावर 4 बार कितना होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, हाँ 256 होता है, 256, माइनस 4 का ये हो गया 16 और 5 ये 80 हो गया। नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 15 से 4 गया, आ गया कितना, 11। तो आंसर में 11 का मल्टीपल, तो कुछ गलत हो रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4 है, 15 से 4 गया। ठीक है, लेट अस चेक। 256 से 80, 6, 15 से 8, 15 से 8 गया 7, 15 से 8 गया 7 आया, 7 आया, ये 1 11 1 आएगा, और ये 6 16 आएगा आंसर। ठीक है, 11 इंटू 16 176 होता है। क्लियर? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग द टू न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस वी फाइंड, हमें ये मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, अब क्या कर सकते हो इसमें, एक में दिखा देता हूँ, आप खुद कर सकते हो। 2 7/9, 2 9 सा 18 प्लस 7 कितना हुआ, 25/9। क्लियर? और पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 5/2 इंटू 3/5, ये कट गया, 3/2 आता है, 25/9। ठीक है, ऊपर आता है 3/2। क्लियर?
उसी को हम क्या लिख सकते हैं, 25/9 मतलब 5 का स्क्वायर, और ये होता है 3 का स्क्वायर, इधर 2 कर दो, ऊपर 3/2 आता है, 2 और 2 कट गया। क्लियर। अभी 5/3 इसका होल क्यूब, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब हो गया 27, ये हो गया। अभी बोथ द एक्सप्रेशंस आर इक्वल, ये आपको चेक करना है खुद। एक मैंने आपको शो किया है, दिखा के दिया है, नेक्स्ट आपको खुद चेक करनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करनी है। ठीक है, इस तरीके का चीज़ जब भी आता है आपको एक चीज़ याद रखनी है। देखिए समझ लीजिए 0 पॉइंट ए है और ए के ऊपर बार है। क्लियर। तो चीज़ क्या होगा, ए जो है वो ए ही होगा और नीचे आएगा आपका 9। क्लियर। इस तरीके का फ्रैक्शन बनता है। ओके। अगर आपके पास 0 पॉइंट ए बी है और बी के ऊपर बार है, तब आपको क्या करनी है, ए बी लिखनी है और उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे घटानी है, और जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लगानी है। क्लियर। इसी फॉर्मूले से जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा आप लोग, मस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके। सो 0.587 के ऊपर आपके पास क्या है, बार लगा हुआ है 87 के ऊपर। तो आपको करना क्या है, देखिए 587 माइनस 8, 7 के ऊपर बार है तो 8, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस घटाओ 5, और नीचे क्या करना है, जिसके ऊपर बार है उन जितने भी डिजिट्स हो उनके लिए 9 और 9 आएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके 0 लिखो, बस हो गया। दिस इज द वे टू सॉल्व। नाउ 587 से 5 गया तो कितना आया, 582, और नीचे 990। क्लियर। अभी क्या करें, काट दो, अभी काट सकते हैं ना। ओके, काटो, हम 2 से ही काटो, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4, 8 किया 19 आया तो 2 9 से 18, 10 5 495 आया। 2 से इसको काट दो, 2 को 500 काटा 250, और 250 और 82 को काटा 41, मतलब 291। क्लियर। अभी $291। ओके। अभी देखिए ये दोनों ही 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से काटो 165, 3 से काट दो 29, 3 9 27, 97 बाई 165। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। क्लियर। ये भी सेम ही है, इन द सेम वे आप खुद कर सकते हो। क्या करना है, 654 है, ले लो 654। किसके ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर नहीं है। जिनके ऊपर है 99, जिनके ऊपर नहीं है, देखिए 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लगा दो, 9900 आ गया नीचे। तो 54 से किया तो 648 और नीचे 9900। क्लियर। अभी आराम से आ जाएगा। ओके। अभी क्या करो, अब काट देना, काटने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा। एक ट्रिक इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, ऊपर में दोनों में 654 है, ये तो पता है हमें 654 नहीं होने वाला है, तो ऊपर में हमारा 18 कॉमन है, 18 तो होने वाला है मस्ट, तो 18 से ही काट दो। क्लियर। 18 से अगर हम काटते हैं तो ध्यान से देखो, 3 से काटते हैं, 18 से अगर हम काटेंगे तो 3 आता है, 18 से काटा तो 3 आया, 108 छिक, 18 से इसको काट दो, 5 18 सा 90, 9 कैरी 90, 5 18 सा 90, 555, 2 गुना कर दो,
ये 18, 2 गुना कर दो 225, 275 हो गया, दैट्स इट, 18/275, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम ही है। आप क्या करो कि सबको सेपरेट करो, मेक इट सेपरेट, मतलब डेसिमल वाली चीज़ अलग रखो और इंटीग्रल पार्ट अलग। तो 22.4 के ऊपर बार, 22 प्लस 0.4 उसके ऊपर बार, 11 पार्ट प्लस 0.567 उसके ऊपर बार, -33, ये माइनस दोनों ही है, दोनों ही टर्म माइनस में आ जाएगा। फिर इसको आप बार्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, देन यू विल बी गेटिंग योर आंसर 408/990। ये 408 कैसे आया होगा, ध्यान से देखिए, 990 ये 412 के बाद ही ये आया होगा, क्योंकि 412 है तो 412 से हम लोग 4 माइनस करेंगे, जिनके लिए ठीक है बार है 9, 4 के ऊपर बार नहीं है तो 990, तो 408/990। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ यू नीड टू चेक, आपको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लीस्ट, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस देखिए। अगर डिफरेंस दो फ्रैक्शन में सेम आता है, जैसे 7 और 12 डिफरेंस इज 5, 8 और 13 डिफरेंस इज 5, पहले इन दोनों को कंपेयर करिए, 7/12 और 8/13, इन दोनों का कंपैरिजन में याद रखिए जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा फ्रैक्शन और जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन, इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब 7/12 इज स्मॉलर, इजंट इट, ये छोटा हो गया। अभी इसका आप कंपेयर कर लीजिए 5/11 के साथ, 7/12। ठीक है, इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 12 5 जा 60, 7 11 12 5 जा होता है 60, 7 11 जा 77, इसका मतलब ये हमारा छोटा फ्रैक्शन है। अभी इसके साथ लास्ट वाला कंपेयर करिए, 17 5 जा 85, 11 9 जा 99, इसका मतलब 5/11 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। क्लियर, दिस इज द वे टू कंपेयर। पहला टर्म क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू, देखिए नॉर्मली लोग क्या करेंगे कि सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ वेरी हैक्टिक, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है देन आपको देखनी है जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसका छोटा वो छोटा फ्रैक्शन। ठीक है, फिर इसी छोटा फ्रैक्शन को लेकर आप दूसरे फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करिए विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां से जो छोटा मिला वही आप जो लास्ट बच गया उसके साथ कंपेयर करिए, आपको अपना छोटा फ्रैक्शन मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट ही निकालना था हमें। बोला करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि लिखना नहीं है, बिना लिख के करनी है। 30 15 इनका एलसीएम कितना होगा 30, और 50 और 20 का एलसीएम कितना होगा 100, तो अल्टीमेटली 30 और 100 का एलसीएम कितना होगा 300। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारा 300 आ गया, कॉमन डिनोमिनेटर। अभी सबको 300 बनानी है। क्लियर। सो पहला 30 को 300 बनाने के लिए एलसीएम हमारा कितना है 300 है, बिना लिखे करनी है, याद रखना। तो 30 को 300 बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 × 10 170। 15 अगर 300 बनानी है तो 20 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 × 20 140। 50 से अगर 300 बनानी है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6 के साथ, तो 27 × 6 मल्टीप्लाई किया 162। 20 से अगर 300 बनानी है तो मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 15 के साथ, 11 × 15 हो गया 156। अभी आसान हो गया। अब बताइए सबसे ग्रेटर होता है ये 17/30, उसके बाद है 162 दैट इज 27/50। सो ये ऑप्शन हमारे पास है एंड दैट वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट, दिस वन इज़ वेरी इजी, सिंप्लीफिकेशन है। जस्ट आपको क्या करनी है, बदमाश टाल यूज़ करना है। वी बदमाश होता है, याद रखिए, डू रिमेंबर वी बदमाश। पहले विनकुलम का काम, विनकुलम या फिर बार। ठीक है, उसके बाद आपका बदमाश रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, 1018 इसका होल स्क्वायर, 1019 × 1017, 1015 × 1012 माइनस 1016 × 1011। जो बंदा ये सारे मल्टीप्लाई करने जा रहा है उसका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। नाउ व्हाट टू डू, कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सम।
मतलब सारे डिजिट का सम करिए। देखिए, और जहां पर याद रखिए डिजिटल सम में 9 का वैल्यू हमेशा 0 ही मानना। तो 8 + 1 9, 9 मतलब 0 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। माइनस इधर देखते हैं, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 तो 0 है। अच्छा, इधर देख लीजिए, अगर मैं ये तो 9, ये 0 है, 1 + 1 2, 2 × 0 becomes 0 only, प्लस नाउ 1 0 1 5, 5 प्लस ये 7 हो गया, और ये डिजिटल सम किया तो कितना हुआ 4, 7 4 ज़ा 28, 28 का मतलब होता है 10, 1 आया, क्लियर। माइनस ये 6 + 2 8 होता है, और 8 3 ज़ा 24, 24 का मतलब होता है 6, ठीक है, 24 का मतलब आया 6। तो ध्यान से अगर हम देखें तो 2, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और इसमें से -6 करेंगे, डिजिटल सम कितना आएगा -4। याद देखिए डिजिटल सम जब भी -4 आता है उसके साथ +9 करिए, आपका एग्जैक्ट डिजिटल सम मिल जाएगा, विच इज़ 5। आंसर आ गया अपना 5, दैट्स इट, क्लियर। इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करने बिल्कुल नहीं करनी है, आपको कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सम यूज करनी है, गॉट इट। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, इन सब का स्क्वायर रूट निकालनी है, ओके। सबका अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं, इसके ऊपर अगर मैं एक स्क्वायर रूट डाल देता हूं, ठीक है, तो क्या आता है देख लेते हैं। 1/2 × 1/3 × 1/5 × 1/7, ये उल्टा हो जाएगा, 11 जाएगा ऊपर, 1 से 21 का 11, और नीचे आ जाएगा 6, दैट्स इट, हो गया। यहां पर भी आप क्या करिए, डिजिटल सम का कंसेप्ट यूज करिए। ऊपर है आपका 11, देखिए 11 2 में आ रहा है, ओके। पॉइंट तो आएगा नहीं, ध्यान से अगर हम देखें पॉइंट में तो आएगा नहीं, इसका मतलब क्या आएगा 1260 सी, यही अपना आंसर हो जाएगा, गॉट इट। दिस इज वेरी इजी, ये खुद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, these are easy only, so that's it students, hope all of you have enjoyed। मुझे कुछ और कंसेप्ट बतानी है आपको, थोड़ा रुकिए, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बता रहा। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपको बतानी बाकी रह गई थी, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जैसे रूट ए अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, अप टू इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तब आपको आंसर लिखना है ए, इसका आंसर क्या होगा ए होगा, ठीक है। अगर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ए होगा, बट अगर रूट ए करके अप टू एन तक जाता है, इन्फिनिटी तक नहीं जाता, तब उसका आंसर होगा a टू दी पावर ट्वाइस एन 2 to the power n-1 डिवाइडेड बाई 2 to the power n। इसका एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। देखिए जैसे √2 उसके नीचे √2 उसके नीचे √2 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, तब उसका आंसर 2 ही होगा। बट इधर देखिए √7, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स, n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू कितना है 4 है, तब आंसर आएगा आपका 7 to the power, नीचे आएगा 2 to the power n, ठीक है, 2 to the power n, तो 2 की पावर 7 कितनी बार आ रहा है 4 बार, और ऊपर होगा 2 to the power n-1, 2 to the power 4 -1, तो आंसर आ गया 7 to the power 2 का पावर 4 16, और ऊपर 16 - 1 15, 7 to the power 15/16, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट और एक टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, जैसे 42 मैंने यहाँ पर लिया है, 42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस, इस केस में आपको क्या करनी है, टेक सच ए फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर लीजिए 42 का जिनका बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, जैसे 6 7 जो आपका 42 होता है, क्लियर। तो प्लस वाले के केस में विल टेक द बिगर नंबर, तो इसका आंसर होगा 7। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए 42 √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस, तो माइनस के केस में हम लोग क्या करेंगे, सेम 42 का फैक्टर लेंगे जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए, तो 6 और 7 लेंगे। बट माइनस के केस में विल टेक द स्मॉलर नंबर, तो आंसर हो जाएगा 6 इसका, क्लियर। यही आपको बतानी थी। सो दिस वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो दैट्स इट स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लगा होगा। ध्यान से आप अगर ये पूरा सीरीज़ आपको देखते हैं, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ
जानने को और सीखने को मिला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।